इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की शपथ से ठीक पहले आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें संदेह है कि हम बहुमत साबित कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया है। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी पार्टी बहुमत साबित कर पाएगी। मनीष जी, एक पत्रकार से लेके एक मंत्री तक का सफर, क्या लगता है कि लोगों ने आपको यहाँ तक कैसे पहुँचाया? बस भगवान का करिश्मा है और थोड़ा मन के अंदर की सच्चाई है कि मन के अंदर हमेशा ये सच्चाई रहती है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं पत्रकारिता कर रहा था, उस वक्त भी मुझे लगता था कि पत्रकारिता ही करनी है। मंथ के अंत में हम सब लोगों को सैलरी मिलती थी, पर वो महत्वपूर्ण नहीं थी, उससे परिवार चलता था। लेकिन जो मन है, दिल है, वो खुश होता था पत्रकारिता से। पर वहाँ हमने हमेशा देखा कि हम रिपोर्टिंग करते थे, खबरों को लिखते थे, समीक्षा करते थे, लेकिन कुछ बदलता नहीं था। एक पत्रकार की यहाँ तक सीमा है, वो गलत को बता सकता है कि देखो ये गलत हो रहा है, यूँ हो रहा है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकता। समाधान नहीं है उसके पास। तो मुझे लगा समाधान का हिस्सा बना जाए, इसलिए मैं पहले आंदोलन में आया, और जब आंदोलन से भी बात नहीं बनी तो फिर ये पार्टी बनाई, और आज इस पार्टी के बदौलत मुझे एक मंत्री के रूप में भी लोग जानेंगे। तो आप अभी बदलाव करेंगे जो आप सोचते थे कि आप पत्रकारिता में रहकर नहीं कर सकते? बिल्कुल। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और वो आपको समझ में आ रही है तो फिर उसमें बदलाव होना चाहिए। हमें लगा किसी समय कि लोग सड़क पे उतर आए, हमें किसी समय लगा वास्तव में कि अगर हम पत्रकारिता के रूप में उसको दिखा देंगे, टीवी पे दिखा देंगे तो शायद बदलेंगी, नहीं बदली। फिर लगा कि लोग सड़कों पे उतर आए तो बदलेंगी, नहीं बदली। अब खुद बदलनी पड़ेंगी वो जाके। अब विधानसभा में बैठेंगे, अब सरकार में बैठेंगे और उन चीज़ों को बदलेंगे। अब तो आपकी सरकार आ गई, तो पहली चीज़ आप क्या बदलेंगे? ऐसे तो जितने 17-18 इश्यूज़ पे हमने बात की है, इनमें से कोई भी चीज़ पहली होकर दूसरी नहीं हो सकती। हर चीज़ पहली है। आप स्कूल की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है इनमें से कोई किसी चीज़ को आप सेकंड नहीं कर सकते। हर चीज़ पहली है। पर डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि पानी तुरंत 24 घंटे के अंदर फ्री डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये इसलिए नहीं कि फ्री भी बांटनी है, बल्कि इसलिए कि देश के भिखारी को भी और देश के राजा को भी, माने बड़े बड़े महलों में रहने वालों को भी और एक झुग्गी में रहने वाले भिखारी को भी, सबको पानी चाहिए और बराबर चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हर इंसान को पानी पिलवाए, पानी की व्यवस्था करें। लेकिन आप फ्री की आदत क्यों लगा रहे? क्या इससे पैसा, सरकार का पैसा नहीं जाएगा? जो कि विकास के लिए पैसा लगता है वो आप कहाँ से लाएंगे? सबको तो फ्री की आदत नहीं, जो लोग दे सकते हैं, लखपति है, करोड़पति है, आप उनसे तो पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल। अब इसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि 700 लीटर पानी आपको फ्री मिलेगा एक दिन में, एक परिवार को, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार। 700 लीटर पानी आपको एक परिवार को फ्री मिलेगा, और अगर आपने 701 लीटर खर्च कर लिया तो आपको 701 लीटर पानी का पैसा देना पड़ेगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं, अमीर अमीर लोग हैं या बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनकी बड़े बड़े घर हैं, वहाँ 700 लीटर पानी में काम नहीं चलने वाला। और खुदा ना खास्ता वो 700 लीटर पानी में काम चलाने लगें तो इससे तो देश में पानी की बहुत बचत होगी। अगर इस चीज़ से प्रेरित होकर वो भी सोचें कि भाई हमें तो फ्री पानी लेना है, तो 700 लीटर से कम पानी खर्च करेंगे हम अपने घर में, अच्छी बात है। बड़े बड़े घरों में जो पानी वेस्ट होता है, कार धोने से लेके, मोटरसाइकिल धोने से लेके, सड़क धोने तक, वो पानी बचने लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सही है कि लोगों को एक मुफ्त की चीज़ की आदत लगाई जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पानी ऐसी चीज़ है जिसका आप कोई कीमत नहीं दे सकते। पानी नैसर्गिक चीज़ है, पानी एक नेचुरल ज़रूरत है, प्राकृतिक ज़रूरत है, उसका आप मोल नहीं लगा सकते। आपने बिजली की भी बात की ना, बिजली भी आप आधे दामों पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिजली भी अगर सस्ती बन रही है और सस्ती लोगों तक पहुंच रही है, तो कुछ कंपनियां और कुछ नेता भ्रष्टाचार करके उसमें अपने महल दो महल क्यों बनाए? फिर जनता को उसी रेट में मिले जिसमें बन रही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ में। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आधा भ्रष्टाचार हो रहा है, 50% भ्रष्टाचार है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये कंपनियां कह रही हैं हम 11,000 करोड़ के घाटे में, कोई कह रहा है 20,000 करोड़ के घाटे में। कोई घाटे में नहीं चल रहा। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये घाटे में नहीं चलती हैं। इनको जिस दिन जरा सा घाटा लगने लगता है, दुकान बंद करके चल देते हैं। ये चैरिटी नहीं करने आए देश में, चैरिटी करने के लिए नहीं काम करते ये लोग। बहुत इन्होंने मुनाफा कमा रखा है। छोटा सा मैं चीज़ बताऊं, ये 8,000 करोड़ के ट्रांसफार्मर्स ये लोग 12,000 करोड़ में खरीदते हैं।
जो चीज़ मार्केट में 8,000 करोड़ की मिलती है उसको ये अपनी सिस्टर कंसर्न से 12,000 करोड़ में खरीदते हैं। सिस्टर कंसर्न मार्केट से उसको 8,000 करोड़ में उठाती है और उनको दे देती है, तो वो तो सीधे 4,000 करोड़ में फ़ायदे में चली गई। यहाँ ये दिखाते हैं, देखो साहब हमने तो महंगे सामान खरीदा था तो इसलिए हमको घाटा हो गया। सरकार अगर आपकी बनेगी तो कांग्रेस की वजह से बनेगी, उनका एक तरह से सपोर्ट रहेगा ही। अगर उनका सपोर्ट रहेगा तभी सरकार बनेगी। अगर उनके 2-3 भी विधायक फ्लोर पर नहीं आते हैं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार बनी उसके बाद अगर आप कुछ वादे पूरे करते हो तो यही कहेंगे क्रेडिट कि हमारी वजह से इनकी सरकार थी तो इसीलिए अपने वादे पूरे कर पाए। मुझे आज कोई कह रहा था कि जी आप चिंता मत करो, ये लोग यही करने वाले हैं कि 2 या 3 तारीख को जब बहुमत होगा तो इनके 3 विधायक गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो तब देखा जाएगा। अभी तो अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे होते तो हमें बड़ी चिंता होती, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी। हमें चिंता नहीं है जी, हमको जनता पे भरोसा है। ये लोग सरकार आगे चलाएंगे, हम हर वो चीज़ करके दिखाएंगे जो हमने मैनिफेस्टो में लिखी है। कि मन में संदेह है कि 3 तारीख को शायद सरकार गिर जाए? नहीं, मेरे मन में संदेह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा, मुझे लगा मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि सरकार 5 साल चले।